नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीसीएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पीसीएस का एग्ज़ाम 22 दिसंबर को होने जा रहा है। तो अगर आज से हम देखें तो पीसीएस के एग्ज़ाम तक के लगभग आपको 30 दिन का टाइम है। तो इस 30 दिन है आपके लिए बहुत क्रूशियल है। और इस 30 दिन में आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं कम से कम आपको 2 बार उसको रिवाइज़ करना है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको यहाँ इस समय कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आपने जो पहले पढ़ रखा है आपको वही रिवाइज़ करना है, बार बार रिवाइज़ करना है, ठीक है। तो हम आज चर्चा करेंगे किस तरह से 30 दिन की हम प्लानिंग करेंगे जिससे कि कम से कम सारे विषय 2 बार रिवाइज़ हो जाएं और आसानी से हो जाएं, ठीक है। इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिवीजन ही है। आप नया कुछ मत पढ़िए, आप केवल बार बार रिवाइज़ करिए। जो भी आपके पास नोट्स हों या आपके पास कोई भी प्रिंटेड नोट्स हों या फिर आप कोई नोट्स अपना बनाए हों शॉर्ट नोट्स, आप उसी को पढ़िए, बार बार रिवाइज़ करिए। इसके साथ आपको क्या करना है कि जितने भी पूर्वावलोकन की सीरीज़ है आपको उन सबको अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अभी आज से अगर हम देखें तो आपके पास लगभग 30 दिन का टाइम है, ठीक है। कितना? 30 दिन का। तो इस 30 दिन को आप 2 हिस्सों में बांट लीजिए। एक 15 दिन का, यानी जो है एक 15 दिन का स्लॉट रखिए आप, और अगले 15 दिन का एक दूसरा स्लॉट रखिए आप, ठीक है। फिर क्या करना है आपको इसमें कि जो आपका पहला मतलब जो आज से आपका जो 15 दिन होगा अगला, ठीक है। तो इस 15 दिन में आपको जितने भी विषय हैं उन सबको रिवाइज़ करना है ना। अब देखिए, रिवीजन 2 तरह से होता है। एक तो रिवीजन ये हो गया कि आप पहले जो है पढ़ लीजिए ज्योग्राफी, है ना, जो है 3-4 दिन या 2 दिन, 3 दिन मान लीजिए। फिर आप पढ़ लीजिए हिस्ट्री, आप जो है 3 दिन, और फिर आप पॉलिटी पढ़ लीजिए 3 दिन, है ना। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है क्या, पॉलिटी के बाद जो है आप पढ़ लीजिए जो है इसमें यूपी, है ना, यूपी पढ़ लीजिए आप जो है लगभग 2 दिन, है ना। एक तो आपके पास ये तरीका है रिवाइज़ करने का, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आप जो पहले पढ़े रहेंगे आप भूलते जाएंगे उसको। तो इसलिए मैं जो रिवीजन करता हूँ, मैं इस तरह से रिवीजन नहीं करता हूँ। जो मेरा रिवीजन करने का तरीका है, मैं क्या करता हूँ कि हालांकि थोड़ा सा आपको इसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। देखिए 30 दिन है, 30 दिन, इस 30 दिन में आपको कम से कम 14-15 घंटे 16 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर पाएंगे अच्छे से, है ना। तो जो मेरा तरीका है रिवीजन करने का, मैं क्या करता हूँ कि मैं लगभग 14 से 15 घंटे डेली पढ़ता हूँ। उसमें मैं सारे विषय को साथ में लेके चलता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको पढ़ना पहले ज्योग्राफी, है ना, तो ज्योग्राफी को आप जो है 2 भागों में बांट लीजिए, ठीक है। 2 घंटा रखिए एक स्लॉट में, फिर 2 घंटा रखिए आप एक स्लॉट में, है ना। इस 2 घंटे में आप पढ़िए जो है इंडियन ज्योग्राफी, और इस 2 घंटे में आप पढ़िए जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, है ना, ठीक है। और इसी मान लीजिए कि आप जो है 8 दिन में ख़त्म कर दिए आप जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ करके पूर्वावलोकन, और उसके बाद आपके पास जो भी शॉर्ट नोट्स हो वही पढ़ना है आपको। इस समय आपको बुक्स नहीं पढ़नी है। मैं फिर कब से कह रहा हूँ कि इस समय आपको किताबें नहीं पढ़नी है, आपको केवल पूर्वावलोकन और जो भी आपके पास शॉर्ट नोट्स हो आपको वही पढ़ना है बस। तो मान लीजिए आपने जो है 8 दिन, अगले 8 दिन ख़त्म कर दिया वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो फिर इसके बाद आप लगा लीजिए जो है इन्वायरमेंट इसी में, है ना। आपका जो ये वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी आप कंटिन्यू रखिए इसको, कि 15 दिन में आपको पूर्वावलोकन और जो भी आपके पास शॉर्ट नोट्स हो ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का, आप उसको ख़त्म करिए 15 दिन में, ठीक है ना। 2 घंटे में डेली पढ़िए। फिर इसके बाद जो अगला 2 घंटा आपके पास रहेगा ज्योग्राफी का, उसमें अगले 8 दिन पढ़िए आप जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, है ना। फिर आपके पास जो बचेगा उसमें 7 दिन या 10 दिन पढ़ लीजिए आप वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिर आपके पास जो 5 दिन बचेगा आप उसमें पढ़ लीजिए इन्वायरमेंट, पर्यावरण, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका 4 घंटा आपके पास रहेगा ज्योग्राफी का डेली का। फिर आप आइए हिस्ट्री में, ठीक है ना। हिस्ट्री में क्या करना आपको कि हिस्ट्री में भी आप रखिए जो है 4 घंटा, इसमें भी आप रखिए 2-2 घंटे का स्लॉट। 2 घंटे का एक स्लॉट रहेगा आपके पास, फिर 2 घंटे का एक स्लॉट रहेगा आपके पास, ठीक है। तो आइए फिर से एक बार देखिए कि आप रखिए हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री भी आपको जो है क्या करना है कि 2 स्लॉट रखना है। एक 2 घंटे का स्लॉट रखिए इसमें, और इसमें भी एक अगला 2 घंटे का स्लॉट। इसमें क्या करना है, जो ये वाला 2 घंटा है इसमें आपको जो है पहले पढ़ना है प्राचीन इतिहास, है ना। पहले आप पढ़ लीजिए 8 दिन प्राचीन इतिहास। फिर आप अगले जो आपके पास 7 दिन टाइम है उसमें पढ़ लीजिए आप मिडाइवल, है ना। क्या पढ़ें उसमें आप पढ़ लीजिए मिडाइवल,
ठीक है ना। तो आपका ये 15 दिन हो गया, तो आपका इस तरह से प्राचीन और मिडेवल दोनों हो जाएगा। फिर आप आइए, जो अगला 2 घंटा आपके पास है उसमें पढ़िए मॉडर्न इंडिया, है ना। मॉडर्न इंडिया आपको जो है लगातार 15 दिन पढ़ना है, लगातार 15 दिन पढ़ना है। नया कुछ नहीं पढ़ना, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि नया कुछ नहीं पढ़ना है, आपको केवल पूर्वावलोकन पढ़ना है और साथ में आपके पास जो भी शॉर्ट नोट्स हों आपको पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया। या तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि आप जो है पढ़ लीजिए 13 दिन जो है मिडेवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, फिर आप 2 दिन रख लीजिए उसमें आर्ट एंड कल्चर, है ना। आर्ट एंड कल्चर, जो आर्ट एंड कल्चर है ये आप पढ़ लीजिए जो है लूसेंट से, जो नई वाली लूसेंट आई है उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ आर्ट एंड कल्चर, 10-15 पेज में दिया हुआ है, बहुत अच्छा है। तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए इसको, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री का। तो आपके पास जो है ज्योग्राफी, आपके पास ज्योग्राफी का जो टाइम है वो 4 घंटा हो गया डेली का, हिस्ट्री का भी आपके पास 4 घंटा हो गया, है ना। फिर आइए जो आप पॉलिटी पे, पॉलिटी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आसान सब्जेक्ट होता है। आपको अच्छा नंबर लाना है तो आपको जो है पॉलिटी के एक भी क्वेश्चन नहीं गलत करना, को प्रीलिम्स पास करना, तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। इसका क्वेश्चन लगभग आपको इसमें आपको जो है 2 घंटे डेली देना है, डेली, है ना। अपना जो आप बनाए अपना शेड्यूल टाइम टेबल, उसमें आप 2 घंटा पॉलिटी के लिए फिक्स करिए कि आपको जो है आज से लेकर के अगले 30 दिन तक आपको डेली 2 घंटे पॉलिटी में देना है। और इसमें आपको अगले 15 दिन में एक बार ख़त्म करना है पॉलिटी, वही पूर्वावलोकन, और उसके बाद बेयर एक्ट आपके पास जो होगा या शॉर्ट नोट्स आपके पास जो होगा, फिर अगले 15 दिन में आपको जो है एक बार पॉलिटी फिर से रिवाइज करना है, ठीक है। तो आपके पास पॉलिटी भी कितना हो गया, 2 घंटे हो गया। फिर आइए आप जो है पॉलिटी भी आपके पास 2 घंटे हो गया। आपका जो है ज्योग्राफी हो गया है और आपका हिस्ट्री हो गया है, आपका पॉलिटी हो गया है ना। आपका इतना हो गया है। फिर जो है अब आते हैं हम जो है करंट अफेयर्स पे। देखिए जो करंट अफेयर्स है बहुत महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स में आपको जो है डेली कम से कम आपको 4 घंटे देना है करंट अफेयर्स पे, कितना, 4 घंटे, है ना। अब करंट अफेयर्स को पढ़ना कैसे है, तो आपको इसमें जो है 2 मैगज़ीन फॉलो करना है। एक तो आपके पास जो ई दृष्टि आई है मार्केट में, आप वो के पास होनी चाहिए। दूसरा भी 12 तारीख को आया हुआ है घटनासार, तो आप इन दोनों को पढ़िए। इसमें आप ई दृष्टि को अपना आधार बेस बनाइए, ई दृष्टि को आप बहुत अच्छे से पढ़ जाइए, एकदम आपके टिप पे सारी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। उसके बाद फिर आप देखिए कि जो ई दृष्टि में क्या नहीं दिया हुआ है जो कि घटनासार में दिया हुआ है। तो जो घटनासार में एक्स्ट्रा दिया हुआ है आपको उसमें से पढ़ लेना है घटनासार का, है ना। जैसे सितंबर तक का केवल दिया हुआ आपका दृष्टि में, तो अक्टूबर और नवंबर का आपको पढ़ना है घटनासार से, ठीक है ना। और करंट अफेयर्स में क्या करना है, जैसे आपका जो राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको हर साल लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उसको अच्छे से देखना है। इसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है यहाँ से भी लगभग 6-7 क्वेश्चन आपको हर साल आते हैं। फिर आपका पुरस्कार हो गया, फिर आपका खेल हो गया, है ना। इसके बाद फिर आपके जो है कुछ महत्वपूर्ण जो सम्मेलन वगैरह हो गए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बुक्स 1-2 क्वेश्चन आता है हर साल। महत्वपूर्ण तिथियाँ और इसके बाद उनके जो है थीम्स भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है प्रतिवर्ष, ठीक है। तो आपका ये आपका करंट अफेयर्स हो गया, ठीक। तो करंट अफेयर्स हो गया आपका, है ना। ज्योग्राफी आपका 4 घंटे हो गया, हिस्ट्री भी आपका 4 घंटे हो गया, पॉलिटी आपका 2 घंटे हो गया और करंट अफेयर्स आपके 4 घंटे हो गए ना। फिर आते हैं हम जो है अभी बचा है आपका जो है यूपी, आपका बचा है अभी यूपी बचा है ना, यूपी। इसके बाद आपका जो है आर्थिकी और आपका जो है सेंसस, जनगणना ना। देखिए आपको यूपी को डेली देना है आपको 1 घंटे, कितना देना है आपको, डेली 1 घंटे। अब पहले मान लीजिए अगर आप आज से या कल से आप बना रहे हैं अपना शेड्यूल 15 दिन का, तो उसमें आपको जो है अगले 6 दिन जो है आपको देना है किस पे, यूपी पे, है ना। 6 दिन में आपको यूपी ढंग से पढ़ लेना है। फिर आप क्या करिए कि आपके पास जो अगला जो है 6, 5, 11, 6, तो 6 दिन आप दे दीजिए आप जो है आर्थिकी पे, 6 दिन आप दीजिए किस पे, आर्थिकी पे। 12 दिन हो गया। फिर आपके पास जो 3 दिन बचेगा उस पर आप दीजिए जनगणना पे, है ना। तो आपका यूपी का 6 दिन हो गया, आर्थिकी का 6 दिन हो गया और जनगणना का भी आपका 3 दिन हो गया। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपका कितना हो गया, 15 दिन।
तो 15 दिन में आप जो है इन तीनों को एक बार रिवाइज कर पाएंगे, आपका रिवाइज अच्छे से हो जाएगा। और इन तीनों सेगमेंट से आपको जो यूपी से लगभग 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, आर्थिकी से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आता है, और जनगणना से आपका लगभग 4 क्वेश्चन आता है ना। तो आपका जो यहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आपका ये हो गया यूपी, आर्थिकी और जनगणना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमने बनाया 30 दिन का पूरा शेड्यूल, 30 दिन पढ़ना है हमको, 30 दिन 2 बार रिवीजन करना है। एक 15 दिन का स्लॉट है, फिर अगला जो है 15 दिन का स्लॉट है, ठीक है ना। इस 15 दिन में हमको सारे विषय को एक बार रिवाइज करना है अच्छे से। फिर इसके बाद इस वाले 15 दिन में भी हमको सारे विषय को एक बार क्या करना है, रिवाइज करना है ना। तो हमने जो सबसे पहले हमने देखा उसमें ज्योग्राफी देखा हमने, यहाँ से आपको लगभग 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। फिर आपका हिस्ट्री हो गया, यहाँ से 25 आता है। फिर आपका जो है पॉलिटी हो गया, यहाँ से आपका 20 आता है। फिर आपका करंट हो गया, यहाँ से आपको 30 क्वेश्चन आएंगे आपका। फिर यहाँ पे आपका यूपी हो गया, यूपी, आर्थिकी और आपका जनगणना ना। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका लगभग 20 क्वेश्चन आएगा इन तीनों से ना। तो कुल कितना हो गया आपका 20, 30, 20, 50 हो गया, 50, 20, 70, 70, 20, 90, 5, 95, 95, 5, 130 क्वेश्चन आपका यहाँ से आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे, है ना। अब क्या करना है कि आपको जो है किन विषयों पर विशेष फोकस करना है, तो उस पर एक बार हम चर्चा कर लें। देखिए, जैसे आपको ज्योग्राफी पर विशेष फोकस करना है, मैंने बताया पहले कि आपको 4 घंटे पढ़ना ही है इसमें। हिस्ट्री बताया आपको 4 घंटे पढ़ना है, और पॉलिटी आपको 4 घंटे पढ़ना है ना। तो आपको यहाँ से कितना 35 यहाँ से, 25 यहाँ से और 20 यहाँ से, कितना 35 और 25, 30, 5, 35, 45, 60, आपका 80, आपका 80 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो आप कोशिश करिए कि इस 80 में आप कम से कम 60 क्वेश्चन करिए सही, 60 से 65, है ना। फिर आपका जो करंट अफेयर्स वाला सेगमेंट है, करंट अफेयर्स आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 30 ये। फिर यूपी, आर्थिकी और जनगणना 20 वहाँ से आपका, तो 50 आपका यहाँ से मिलेगा, है ना। तो 50 में आप कम से कम जो है कोशिश करिए आपका 45 सही हो। 45 नहीं हो रहा तो कम से कम 40 तो सही करिए, किसी भी कंडीशन में 40 आपको सही करना ही करना पड़ेगा। तो 60 और 40 कितना 100। अगर आपने 100 क्वेश्चन सही कर लिया है तो आप प्रीलिम्स में एकदम सेफ़ हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी प्रीलिम्स में, है ना। तो आप इस तरह से सारी चीज़ों को पढ़िए। फिर मैं आपको जो है शाम को एक वीडियो लाऊंगा आपके लिए, उसमें लगभग 60 महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हैं सारे विषयों के आपको बताऊंगा। आप उन 60 टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, वहाँ से आपको मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन हैं आपको वहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं शाम को, नमस्कार।